प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में उप परीक्षा नियंत्रक के साथ हुई हाथापाई। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के उप परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर आनंद प्रकाश गुप्ता के साथ कुछ लोगों ने हाथापाई की। यह हाथापाई छात्रों के द्वारा नहीं की गई है। इसके बारे में जब उनसे जानकारी ली गई तो उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि छात्र अगर हाथापाई करते तो उन्हें चिन्हित कर लिया जाता, लेकिन वह छात्र नहीं थे, वह दूसरे कोई थे जिन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत आकर हम मेरे साथ हाथापाई की है और कॉलर पकड़कर गाली गलौज किया है। तो वहीं इस बारे में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस प्रकार का व्यवहार छात्रों का नहीं हो सकता है। यह एक दूसरे लोग हैं और यह सोची समझी साजिश है। आपको यह भी बता दें कि जो व्यक्ति उप परीक्षा नियंत्रक के साथ हाथापाई किए हैं वह बाहर में जाकर कुछ छात्रों के साथ प्रदर्शन भी करने लगे हैं। लेकिन यह कौन लोग हैं, इन्हें चिन्हित करना आवश्यक है। आखिर ये कैसे लोग हैं जो विश्वविद्यालय में प्रवेश कर उप परीक्षा नियंत्रक के साथ हाथापाई कर रहे हैं। कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी यह सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसे लोग विश्वविद्यालय में कैसे प्रवेश कर जाते हैं, आखिर इन लोगों की मंशा क्या होती है। तो वहीं इस घटना के बाद उप परीक्षा नियंत्रक ने कुलपति को एक पत्र दिया है, जिसमें पूरी घटना की जिक्र करते हुए उन्होंने इस कार्य में अपने आप को असमर्थता जाहिर करते हुए इस पद से हटाने की मांग की है। आइए हम सीधे सुनाते हैं इस बारे में क्या कुछ कहना है उप परीक्षा नियंत्रक एवं मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का। तो दुर्व्यवहार किया गया है आपके साथ, क्या कहेंगे इसमें? दरअसल वो कोई छात्र नहीं था, प्राइवेट भेजा गया था। अच्छा। लगातार भेजा जा रहा है प्राइवेट करके। आखिर क्या मामला था सर? कोई मामला ही नहीं, वो छात्र हैं ही नहीं। आप देख लीजिए, अगर छात्र है तो आप लोग आइडेंटिफाई तो किस प्रकार से आप लोग के पास आए थे? वो आया, हल्ला करने लगा। हमने यही कहा कि आप शांत रहिएगा तब। फिर उसके बाद नहीं, हम निकलने नहीं देंगे, धक्का मुक्की किया जबरदस्त। अच्छा। हाँ, वो लोग बीच बचाव कर रहे थे। मैं बाहर। आगे क्या करेंगे सर, मामला दर्ज करवाएंगे? अब ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन को मैंने आप लिख के देंगे तब तो मामला दर्ज होगा। लिख के मैंने दिया है आप। देखिए, मुझे घटना की पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि उस समय मौके पर मैं थाने में लंच में था और यहाँ पर प्रॉक्टर और DR2 जो इस व्यवस्था को देखते हैं, शांति व्यवस्था, DR1 जो शांति व्यवस्था को देखते हैं, वो लोग थे। उन सब के सामने जो भी घटना हुई वो घटना हुई। मुझे जानकारी गुप्ता ने भी दिया इस बात की जानकारी कि उनके साथ कुछ घटना हुई और कुछ लिख करके भी उन्होंने दिया है, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन सर इस पे आगे क्या कार्रवाई होगी? विश्वविद्यालय प्रशासन उस पर विचार करेगा और जो नीतिगत निर्णय हो वो लिया जाएगा। सर उनका कहना है कि जो भी छात्र थे वो छात्र नहीं थे। ये विश्वविद्यालय में रोज ही इसी तरह के लोग आते हैं जो छात्र नहीं होते हैं, कुछ नई बात इसमें नहीं है। तो जो छात्र नहीं है वो आए और पदाधिकारी के साथ अमानवीय व्यवहार करके चला जाए। तो नाम देना चाहिए ना, ऐसा कोई नाम उन्होंने नहीं दिया। नाम देना चाहिए, किसने किया उनके साथ उन्हें नाम देना चाहिए, नामजद कोई बात होनी चाहिए। सर वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है उस वीडियो आप देखिए, वीडियो उनको दिखाइए, लेकिन अगर मेरे पास कोई नाम आना चाहिए ना कि कौन लोग थे, घटना किन लोगों ने की, किनसे उनको शिकवा शिकायत, ये नाम आना चाहिए ना। पता ना, उन्होंने लिख करके दिया है, अपना प्रार्थना पत्र एक दिया है जिसमें असमर्थता व्यक्त की है उन्होंने। और लगातार इस प्रकार से छात्र जो हंगामा कर रहे हैं विश्वविद्यालय। देखिए, वो छात्र नहीं है, जो भी कार्रवाई छात्रों पर सीधी FIR हुई है, जिनका अगर चिन्हित किया गया, लोगों ने बताया जिनके साथ घटना घटी, सीधी FIR हुई है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, अगर ऐसा कोई नाम आता है तो बख्शा नहीं जाएगा कोई। लेकिन अगर नाम नहीं है, समूह की बात है, तो कार्रवाई फिर उस पर उस ढंग से होगी, नीति के तहत होगी। उन्होंने सिर्फ असमर्थता जाहिर की है कार्य करने से। जाहिर सी बात है, उन्होंने लिख करके दिया है, विचार किया जाएगा उस पर। उप परीक्षा नियंत्रण के पद पर वो कार्यरत परीक्षा नियंत्रक हैं, आप जानते हैं उनको।